हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आए दिन हम भारतीय करेंसी नोटों का इस्तेमाल वस्तुएं, सेवाएं और सुविधाओं को खरीदने में करते हैं और हम इन नोटों पर छपे तस्वीरों को भी देखते हैं, जैसे कि गांधी जी की तस्वीर, आरबीआई का लोगो और भी बहुत सारे तस्वीरें छपे होते हैं। तो हम इन तस्वीरों के बारे में आज चर्चा करेंगे और इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नए नोट जारी किए गए थे, जिसमें 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के नोट शामिल थे। पुरानी मुद्रा की अपेक्षा इन नोटों के रंगों में बदलाव किए गए थे। भारतीय नोटों में आप हमारे देश की संस्कृति और खूबसूरत विरासत को साफ देख सकते हैं। चाहे वो नोट पुराने हो या फिर आज के दौर के, हमारे देश में नोट के पीछे ऐतिहासिक इमारतें छपवाने का चलन काफी पुराना है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन से नोट पे कौन सी जगह की तस्वीर छपी हुई है। 10 रुपए की नोट में एक तरफ जहां गांधी जी की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के कोणार्क सूर्य देव मंदिर की तस्वीर है। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। बता दें कि मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इस भव्य मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा का यह मंदिर हिंदू परंपरा का सबसे खास उदाहरण है। यह मंदिर में 24 पहिए लगे हुए हैं, जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर में लगे 7 घोड़े हफ्तों में 7 दिन का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर को साल 1984 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। अब हम बात 20 रुपए की नोट पर छपी तस्वीर की करते हैं। 20 रुपए की नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं छपी हुई है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा गुफाएं में कुल 34 गुफाएं नजर आती है, जिसका निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। बता दें कि यह गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए मंदिर का एक प्रतीक है। इस गुफा की खास बात यह है कि इसे बनाया नहीं गया है, बल्कि चरणनंदरी पहाड़ियों की चट्टानों से काट कर उठेरा गया है। यह नक्काशीदार गुफाएं भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि भारत की मुद्रा में इसे छापा गया है। अब हम बात 50 रुपए के नोट के पीछे छपे तस्वीर की करते हैं। तो 50 रुपए के नोट के पीछे छपी तस्वीर हम्पी की है। इस शहर में लगभग 250 प्राचीन स्मारक और मंदिर मौजूद है। 1500 ईस्वी में हम्पी शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इस दौर में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। हालांकि अब इस शहर की राजधानी का रूप खो दिया है। हम्पी के कई स्मारक अब खंडहरों में बदल गए हैं। बता दें कि 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब हम बात 100 रुपए के नोट के पीछे छपी तस्वीर की करते हैं। तो 100 रुपए के नोट के पीछे छपी तस्वीर गुजरात के पाटन में स्थित रानी के वाव स्मारक की है। यह एक प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलन की रानी उदयमती ने करवाया था। रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव को समर्पित प्रेम और स्मृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सरस्वती नदी में बाढ़ आने के बाद यह स्मारक पूरी तरह से डूब गया था, जिसके बाद 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थान को दोबारा खोजा गया। इस ऐतिहासिक इमारत को साल 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। अब हम 200 रुपए के नोट के पीछे छपी तस्वीर के बारे में जानते हैं। तो 200 रुपए के नोट के पीछे छपी तस्वीर में हमें मध्य प्रदेश का सांची स्तूपा नजर आता है, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। आज भी हजारों बौद्ध सैलानी इस स्तूप के दर्शन करने आते हैं। इस स्मारक की सुंदर नक्काशीदार तोरण देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं।
जिसमें बुद्ध के जीवन की कहानियां देखने को मिलती है। साल 1989 में यूनेस्को द्वारा इस स्मारक को विश्व धरोहर घोषित किया गया। अब हम 500 रुपए के नोट के पीछे छपे तस्वीर के बारे में जानते हैं। तो 500 रुपए के नोट के पीछे हमें लाल किले की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जो देश की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1639 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। भारत की आज़ादी के बाद से हर साल इस दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया जाता है। अब हम 2000 के नोट के पीछे छपे तस्वीर के बारे में जानते हैं। तो 2000 के नोट के पीछे छपे तस्वीर जो है वो मंगलयान का है, जो कि यह दर्शाता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मंगल ग्रह के कक्ष में यान पहुंचाने में सफल रही है। यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।